एक राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उस व्यक्ति ने एक कार तक नहीं खरीदी और रिक्शा पर ही चले। उस दौर में जब शायद इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतर जातीय विवाह के बारे में सोचना भी गुनाह था, तब वे खुद उन शादियों में शामिल होने पहुंचे। वो व्यक्ति जिसने सालों पहले ही देश को ये संदेश दे दिया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है और अपने विकास के लिए हमें अंग्रेजी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आज बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर की, जिन्हें मरणोपरांत उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर थे कौन और उनके किन बड़े फैसलों ने उन्हें एक सामान्य नेता से जननायक बना दिया। साथ ही उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें ये सम्मान देने में इतना वक्त क्यों लग गया। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो। कर्पूरी ठाकुर की इन्हीं बातों ने उन्हें मुख्यमंत्री और राजनेता के साथ साथ आम जनों का नायक बना दिया, जिसके बाद लोग उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहने लगे। बिहार के राजनीतिक इतिहास में कर्पूरी ठाकुर को एक अहम चेहरा माना गया है, जहां उनके कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए गए जो कि शायद पूरे देश में पहली बार लिए गए थे, जिसमें मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करना, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 26% और शिक्षण संस्थानों में 24% आरक्षण की व्यवस्था जैसे बड़े फैसले शामिल थे। शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी आज अलग अलग पार्टियां उनका श्रेय लेना चाहती हैं। जननायक ने कई ऐसे निर्णय लिए जिनके लिए उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जब लोगों को सच का पता चला तो वे गौरवान्वित हो गए। ऐसा ही एक फैसला मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करना था। कुछ लोगों का मानना है कि कर्पूरी ठाकुर को अंग्रेजी से चिढ़ थी और आजादी के समय पटना में दिए उनके भाषण ने तो उस समय काफी सुर्खियां भी बटोरी, जब उन्होंने छात्रों की सभा में कहा था कि हम मिलकर थूके भी तो अंग्रेज बह जाएंगे। हालांकि उनके पीए रहे सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि वे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना जानते थे। वे अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे और न ही अंग्रेजी से उन्हें चिढ़ लगती थी। उन्होंने लड़कियों की वजह से मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। वैसे जानकारी दे दें कि ये किसी राज्य में पहली बार हुआ था। अब इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। उस वक्त बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता की वजह से सवर्ण घरों की लड़कियां मैट्रिक की परीक्षा में पास नहीं हो पाती थी, जिससे उनकी शादी में रुकावट आने लगी। और जब कर्पूरी ठाकुर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। चलिए अब इसे जरा राजनीति से जोड़कर समझ लेते हैं। तो माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का ऐलान करके मास्टर स्ट्रोक चला है। इसके जरिए उसने बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिसकी सबसे अधिक 37% आबादी है। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष से उनके नायकों को भी छीन रही है, क्योंकि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, जदयू के नीतीश कुमार जैसे नेता लोहिया जेपी की परंपरा के खांटी समाजवादी कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते रहे हैं। लेकिन भारत रत्न वाले दाव से एक झटके में बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है। कह सकते हैं कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गजों के बाद अब बीजेपी ने विपक्ष से कर्पूरी ठाकुर की विरासत भी छीनने की कोशिश की है। शायद यही कारण है कि इस घोषणा से लालू और नीतीश भौचक्के रह गए हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। मोदी सरकार की तारीफ के बजाय वे ये भी कहते दिखे कि जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से डर कर ये फैसला लिया गया है। इस बयान से साफ है कि लालू को भी कर्पूरी ठाकुर की विरासत के छीनने का डर सता रहा है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की 10 साल तक चली सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवाया। अब केंद्र सरकार का जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करना
वाकई में उन्हें सम्मान देना है या फिर इसके पीछे का एजेंडा आगामी चुनाव को लेकर पिछड़ों की वोट पर सत्ता की रोटी सेकना है। ये तो कभी ना अंत होने वाला विषय है, लेकिन बिहार के लिए उनके जननायक को भारत देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना बड़े ही गर्व की बात है। नमस्कार।